Good evening, friends. A very good evening to all of you. How are you? जुडिशियल अड्डा 24/7 पे सभी का स्वागत है। स्वागत भी करते हुए आपको दिखाना है पीछे, ये देख रहे हो, जन्नत लग रही है जगह। जन्नत, किला, किला बोलते हो ना, पैलेस। इट्स अ पैलेस। तो इस पैलेस में एक रूम, एक कोर्ट रूम है जहाँ पे आप जज बन सकते हैं। उसी के बारे में बात करने आया हूँ मैं आज। मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आपके समक्ष आज कुछ नई बातों को, कुछ विश्लेषण को जाया करने आपके सामने बताने आया हूँ। ठीक है। सो हाउ टू बिकम अ जज, जुडिशियल ऑफिसर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मेरा फेवरेट है। ठीक है, मेरा फेवरेट है हिमाचल प्रदेश। लगता है कि वहीं पे बस जाए, वहीं पे रह जाए। वही तो है देवभूमि। ठीक है, उत्तराखंड को भी देवभूमि मानी जाती है। उत्तराखंड इज particularly a very pretty and very beautiful place, but Himachal has a special place in my heart. It's a subjective concept. मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, हो सकता है आपको दूसरी चीजें पसंद हो। तो आज का जो केस है, आज का जो सेशन है, आज का जो मुद्दा है वो है कि हिमाचल का भी 2023 में नोटिफिकेशन आने की बहुत हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उसे डिस्कस करते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहली बात, क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी आपको हिमाचल के लिए। हिमाचल में एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स आर कंपैरेटिवली लो। नंबर ऑफ सीट्स थोड़े कम होते हैं तो घबराना नहीं है, आपको बस एक ही सीट चाहिए होता है। यू ओनली नीड वन सीट। सो डो नॉट वरी, डू नॉट वरी। एक सीट चाहिए होता है, एक सीट आएगी, अपने को ही चाहिए, अपने को ही चाहिए। हमारे पास ही रहेगा वो सीट, कोई छीन नहीं सकता है। नो वन इज डेयर, नो वन विल डेयर टू स्नैच दैट सीट फ्रॉम यू। बी दैट मच केपेबल, बी दैट मच कॉन्फिडेंट। इतने कॉन्फिडेंट रहो कि कभी भी एग्जाम हो जाए, नींद से भी कोई उठा के बोले ना, बताओ कहाँ पे ये सेक्शन, कहाँ पे, जो जबान से जो खुलेगा ना, सही आंसर आएगा। उतने लायक बन जाओ, कोई भी एग्जाम नहीं दूर है, सारा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सेकंड, बेयर एक्ट। थर्ड, कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ हिमाचल, वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ, लैंडमार्क जजमेंट काफी आते हैं वहां पे, लैंडमार्क जजमेंट काफी आते हैं। एंड फिफ्थ, मेंस की तैयारी करते रहिए, मेंस की प्रिपरेशन करते रहो आप, मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। ये 5 काम करना है। पहला काम, काम नहीं है, पहला नाम है। नाम है हिमाचल। हिमाचल में सीट चाहिए, सीट्स कम रहेंगे नो डाउट, मगर एक ही सीट चाहिए होता है। यू ओनली रिक्वायर्ड वन सीट, एक सीट चाहिए। सारी दुनिया को बोल दो टाटा बाय बाय सी यू, सारी दुनिया को बोल दीजिए टाटा बाय बाय सी यू। कोई काम नहीं आता है, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सीधा। घर वालों, फैमिली को छोड़ के कोई काम नहीं आता है। ठीक है, तो अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए, अपने जिले की इज्जत के लिए, अपने हौसले के लिए और दोस्तों के सहारे के साथ आप बन सकते हो न्यायाधीश, मतलब सिविल जज। मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हद मेहनत करना है, मैं बता रहा हूँ। मैं क्लियर, मैं आपको कुछ झूठे फसाने और झूठे अफसाने और झूठी बातें मैं नहीं करता। मैं जो हूँ सीधा सटीक ब्रूटली कहूँगा, बट ये बात समझ जाओ, अभी के काम अभी अभी के टाइम में मेहनत कर लोगे ना तो आगे के 40 साल अच्छे हैं। और जो दोस्त नहीं हैं, जो बोलते हैं चलना पार्टी करने चलते हैं, चलना घूमने चलते हैं, वो भी दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे और आप ही का रेफरेंस देंगे कि मेरा दोस्त हिमाचल में जज है, वही दोस्त। तो प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहेगा ही रहेगा, प्रेशर से डरना नहीं है, प्रेशर को पावर बना लो। ठीक है, बी लाइक अ कुकर। कुकर क्या होता है, कुकर में बहुत प्रेशर होता है, जो
कुकर होता है, कुकर बहुत प्रेशर होता है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम पे सीटी निकालते जाते हैं। वैसे ही अपना प्रेशर को धीरे धीरे निकालते रहिए। कहाँ निकालोगे? पढ़ाई पे। आज बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, क्या करे, 1 साल का पेपर बना लेते हैं। घर घर नहीं जाएंगे, घर जाना ही नहीं मुझे, आज लाइब्रेरी में बैठे हैं तो 16 घंटे पढ़ के उठेंगे। ये जज्बा बना लो, ठीक है, ये जज्बा बना लो। लोग बहुत है, लोगों का काम होता है ना, जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, सीढ़ी मतलब स्टेयर्स, जब सीढ़ी चढ़ोगे ऊपर तो कोई ना कोई होता है जो टांग खींचेगा, ठीक है, कोई ना कोई होता ही होता है जो टांग खींच के नीचे लाएगा। तो वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे और तेजी से बढ़ना है। और जिस दिन ये काम कर लिए, याद रखिएगा, बेस्ट डे होगा लाइफ का, वो जिंदगी का बेस्ट दिन होगा, जिंदगी का बेस्ट दिन होगा जब ऑफिशियल गैजेट में नाम आएगा। जैसे मेरा नाम अमित आनंद है, अमित आनंद न्यायाधीश, जिस दिन भी सुनने में आया तो मेरा तो दिल गदगद हो जाएगा, मेरे घर वाले मेरे से डबल खुश, मेरे जो अपने दोस्त हैं, जो दोस्त हैं वो खुश। पढ़ाई लिखाई सब के सब, याद रखिए, पढ़ाई लिखाई सारे के सारे सब्जेक्ट से करने हैं, कुछ भी छोड़िए नहीं। अब पढ़ाई लिखाई से आते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है? लेट्स सी द सिलेबस। सिलेबस, सबसे पहली बात, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी एन ऑब्जेक्टिव। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 3 चीजें पूछी जाएंगी, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। ईच पेपर शैल बी of 1 hour duration and the examination in all 3 papers shall be held on the same day। एक घंटे की तीनों पेपर होंगे, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, टोटल 3 घंटे होगा, एक ही दिन में पेपर होगा। द सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी द सेम एज प्रोवाइडेड फॉर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन द मेंस में जो टॉपिक दिया है सेम वही सिलेबस उठा के प्री में डाल दिया जाएगा, सेम, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस है क्या। प्री तो बता दिया, मेंस में क्या क्या आएगा। पेपर 1 सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का आएगा मेंस में, जिसमें आएगा सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पहला, दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा इंडियन स्टैंप एक्ट, तीसरा हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, चौथा और स्पेशल रिलीफ एक्ट, पांचवा। 5 पेपर सिविल लॉ 1 में। आगे सिविल लॉ 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। 1 2 3 4 5, पांचवा 5 पेपर दूसरे पेपर में, सिविल लॉ 2 में। और आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड और देखा जाए और क्या पूछ लेते हैं हिमाचल में, और क्या पूछ लेते हैं। अब आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ होगा 200 मार्क्स का, जिसमें पूछा जाएगा आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 17 सेक्शन 138 से 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट पूछा जाएगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये सारे आगे क्रिमिनल लॉ के पेपर, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। आगे पेपर 2 इंग्लिश कॉम्पोजिशन, कितने मार्क्स के? 150 के। अ चॉइस फ्रॉम 3 एसेस, 3 ऐसे दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऐसे लिखना है जो होगा 100 मार्क्स का। दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 50 मार्क्स का। हिंदी टू इंग्लिश क्या पूछा जाता है पता है? सीधा कोई कोर्ट का ऑर्डर उठा के रख दिया जाएगा, या तो बेयर एक्ट का कोई प्रोविजन डाल दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा हिंदी में है इंग्लिश में लिखिए, बस यही ट्रांसलेशन है। आसान है? नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि सीट्स बहुत कम है। मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत कोई और भी कर रहा है। कोई ऐसा इंसान होगा जो ट्रांसलेशन में अभी तक 100 से 200 बार ट्रांसलेशन कर चुका होगा, और कहीं कोई इंसान है जिसने भी शुरुआत की है। तो जिस दिन एग्जाम में बराबरी में आएगा ना, वो रगड़ के चल जाएगा, ठीक है। सोचेगा भी नहीं, एक बार सोचेगा भी नहीं कि क्या पता उसने पढ़ा है या नहीं,
क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। 100-200 बार जो ट्रांसलेशन कर लेगा उसको डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जैसे ही पेपर आएगा हर वर्ड का उसको ट्रांसलेशन पता है, और इतनी सुंदरता के साथ, इतने शीलनता के साथ, इतने प्यार से वो ट्रांसलेशन कर देगा कि लोग चौकन्ना हो जाएंगे, लोगों की होश हवास उड़ जाएगी। तो वैसा लिखो कि एग्जामिनर भी बोले वाह क्या लिखा है। राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, केपेबिलिटी बनाइए अपनी, राइटिंग को इतना बेहतरीन कर लीजिए। राइटिंग मतलब ये नहीं कि राइटिंग सुंदर बना रहे, नहीं, लेजिबल होना चाहिए। लेजिबल मतलब क्या होता है? लिख सको, पढ़ सको, बस ये होता है लेजिबल। लेजिबल रखिए, ये नहीं कि कर्सिव राइटिंग बना रहे हैं और 2 घंटे पेपर है और 1.5 पेज लिखे हैं। ऐसे नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। राइटिंग लेजिबल रखिए, मगर अपना कंटेंट, अपना क्वालिटी इतना बेहतरीन रखिए कि कोई आदमी काट ना पाए उसे। नेक्स्ट, लैंग्वेज, 5वां पेपर लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आती है? हिंदी। हिंदी, ठीक है। हिंदी में क्या आएगा? ट्रांसलेशन इंग्लिश पैसेज को हिंदी में करने के लिए 30 मार्क्स का। दूसरा, एसे इन हिंदी ऑन एनी टॉपिक, 50 मार्क्स का एसे। कॉम्पोजिशन, ईडियम एंड करेक्शन, 20 मार्क्स के। लास्ट स्टेज होगा आपका इंटरव्यू, जो होगा 150 मार्क्स का, और जैसे ही इसे क्वालिफाई कर लीजिएगा आप बन जाइएगा न्यायाधीश, दैट इज अ जज। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने भी तो शुरुआत की होगी कभी। साल 2000 में इन्होंने पहली बार जस्टिस की गद्दी पे बैठे थे वो, और आज चीफ जस्टिस है। मौका भगवान सबको देते हैं, ऊपर वाला ना मौका सबको देता है। कौन उस मौके पे मारता है चौका, या कौन उस मौके को ले देता है, जाने देता है, वो डिसीजन आपको लेना है। तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, मौका मिलना ही मिलना है, ये सत्यमेव जयते। बस ये याद रखिए कि जिस दिन जज की कुर्सी पे बैठोगे और पीछे ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का एम्बलम पीछे होता है कोर्ट रूम में। पीछे बहुत बार मैंने देखा है, कोर्ट रूम में जब जाएगा तो पीछे, कोर्ट के पीछे में ऐसे सत्यमेव जयते रहता है, ये एम्बलम, ये साइन रहेगा। तो जिस दिन ये साइन पीछे रहेगा ना, तो दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को प्रूव भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक एनालिसिस था जो हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, इससे मैं जो बताना था आपको। कट ऑफ हाई रहता है, मगर कट ऑफ इतना रहता है कि अगर बच्चा पढ़ा है ठीक से तो एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बीइंग अ जज, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि हिमाचल में भी जगह है, एक जगह है न्यायाधीश की, तो वो है आपकी। टेक इट, स्नैच इट, खींच लो। ठीक है, अगर कुछ चाहिए ना तो उसे छीनना पड़ता है, मिलने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। सो आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू, नमस्कार।